हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गों के लिए लव रीडिंग करने आई हूँ। सितंबर महीने की रीडिंग है ये एक जनरल रीडिंग है, तो वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो मैसेजेस रेजोनेट नहीं होता उसे छोड़ दीजिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले जब भी मैं आपके लिए कोई रीडिंग करूँ। यूट्यूब आपको एक नोटिफिकेशन भेज देगा ताकि आप कोई भी वीडियोस या मैसेजेस मिस नहीं करेंगे। कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले ये आपसे रेजोनेट होता है कि नहीं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो क्लेम इट करके कमेंट्स में लिखिएगा, और इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब की हुई है तो थैंक यू सो मच। मैं बहुत आभारी हूँ आपके सपोर्ट के लिए, आपके सब्सक्रिप्शंस के लिए। तो वर्गो आपकी ओवरऑल एनर्जी देखते हैं सितंबर में। किंग ऑफ कप्स, पास्ट एनर्जी वर्गो के लिए क्या है? पास्ट एनर्जी वर्गो के लिए, पास्ट एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स। करंट एनर्जी देखते हैं वर्गो के लिए सितंबर में, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी फ्यूचर एनर्जी देखते हैं। फ्यूचर एनर्जी है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके तरफ वो क्या आ रही है जो आप अब देख नहीं पा रहे? हिडन चीज़ें सितंबर में क्या है? 8 ऑफ कप्स। ये चैलेंज क्या है आपके लिए सितंबर में? चैलेंज है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस आपके लिए है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो, किंग ऑफ कप्स आपकी ओवरऑल एनर्जी है, तो ये एक वाटर साइन की एनर्जी है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे आप अपने इमोशंस में हो, आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो मगर ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, या अब तक एक्सप्रेस नहीं की है अपने प्यार को। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। तो या तो आपके चार्ट में पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है कहीं पे, या तो फिर ये आपकी एनर्जी है आज जो आपने अडैप्ट की हुई है। तो हम देखेंगे ये क्यों है, मगर आपकी पास्ट एनर्जी में है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स किसी एक रिलेशनशिप में अपना एफर्ट या वर्क करने की एनर्जी है। तो मेरे ख्याल से पास्ट में आप एक रिलेशनशिप के तरफ आप बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट डाली, आप होप कर रहे थे कि ये वर्कआउट हो, तो आपने अपने तरफ से आपको जो भी आप कर सकते थे इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए आपने वो सब की। आपकी करंट एनर्जी में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत स्ट्रेस्ड हो किसी चीज़ के बारे में, शायद इस वजह से क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो मगर उस पर्सन के तरफ से उतना एफर्ट नहीं दिख रही आपको। तो बहुत आप डिप्रेस्ड हो, थोड़ा सैड हो, एंग्शियस हो, आपको रात को नींद नहीं आती ठीक से शायद। तो ये उस तरीके का एनर्जी है जहाँ पे आप अपने हेड में बहुत हो, आप बहुत सोच रहे हो इस रिलेशनशिप के बारे में या इस सिचुएशन के बारे में। फ्यूचर एनर्जी में है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप फ्यूचर में ये एक एंडिंग है, ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम की एंडिंग है। तो और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक बिट्रेयल की भी एनर्जी है। तो आपको ऐसा फ्यूचर में शायद ऐसा लग रहा हो कि आपको जितना करना था आपने कर लिया, अब इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अब इस रिलेशनशिप को रिवाइव करना अब थोड़ा मुश्किल है। हिडन चीज़ें क्या है आपके लिए सितंबर में? 8 ऑफ कप्स। तो ये एक वॉकिंग अवे की एनर्जी है। आप किसी से इमोशनली डिटैच हो रहे हो क्योंकि आपको रियलाइज़ होता है कि आप इससे ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो। तो ये आप एक पर्सन से या एक सिचुएशन से इमोशनली डिटैच हो रहे हो। आपकी चैलेंज क्या है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आपकी चैलेंज ये है कि आपको अपना सेल्फ वर्थ रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, और आपको अपना पैशन डिस्कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप के चक्कर में या इस पर्सन के चक्कर में कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ की, जिस वजह से आपको भी थोड़ा सा अपना सेल्फ वर्थ पे हिट हुआ है। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि अगर कोई
आपकी वर्थ समझता है वो खुद आपके पास आएगा, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी एडवाइस है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एडवाइस इसलिए है क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स एक इम्बैलेंस की एनर्जी है, जहाँ पे एक पर्सन ज़्यादा देता है और दूसरा पर्सन कम देता है एनर्जी। तो ये एडवाइस इस वजह से है क्योंकि आप शायद, जैसे कि मैंने कहा, आपने शायद बहुत ज़्यादा एनर्जी डाली है एक रिलेशनशिप में। अब ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि आपको शायद थोड़ा सा विड्रॉ करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ कर लिया है। तो आपको कोई गिल्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि शायद मुझे ये करना था या वो करना था, क्योंकि आपको जो करना, मतलब आपको जो पॉसिबल था करने के लिए आपने कर लिया है। अब आपको शायद थोड़ा अपना एनर्जी विड्रॉ करना चाहिए, ताकि ये पर्सन अगर आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में अपनी एनर्जी डालेगी, या एटलीस्ट आपको आपकी जो एनर्जी है उसे रेसिप्रोकेट करेगा। तो देखते हैं किंग ऑफ कप्स क्यों है ओवरऑल एनर्जी वर्गो के लिए। 9 ऑफ कप्स। तो ये जो पर्सन थे, आपको ऐसा लग रहा था कि ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, ये पर्सन आपके लिए हर तरीके से परफेक्ट थे। आप चाहते थे कि इस रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मूवमेंट हो, दोनों की तरफ कम्युनिकेशन भी बहुत ईजी मूविंग थी। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो क्या हुआ यहाँ पे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे कोई एक पर्सन अनश्योर था, प्लेयर एनर्जी दिख रही है, तो इन एंड आउट एनर्जी, श्योर नहीं थे वो, कभी हाँ बोलते थे फिर गायब हो जाते थे। तो एक एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है, मगर अनश्योर, पैशनेट एनर्जी है, मगर ये पर्सन आपको बहुत रुका कर रखते थे एक डिसीजन लेने। ये पर्सन डिसीजन नहीं ले रहा था, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। आप इस पर्सन के लिए आपने बहुत ज़्यादा वेट किया, आप बहुत वक्त के लिए इस पर्सन के लिए वेट कर रहे थे, मगर अब शायद आपकी वो सब्र टूट गई है। 8 ऑफ कप्स अंडर द डेक। तो आप ज़रूर इस रिलेशनशिप से वॉकआउट करने की सोच रहे हो। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं पास्ट एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स। तो जैसे कि मैंने कहा, पास्ट एनर्जी में आपने बहुत एफर्ट डाला, आपने अपनी तरफ से इस पर्सन को बताया भी कि आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते थे कि ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो, आप होप कर रहे थे कि इस रिलेशनशिप में एक सॉलिड फाउंडेशन हो जहाँ पे आप दोनों एक साथ आ सके। मगर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है वर्गो के लिए, ये देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपको, क्योंकि ये पर्सन कमिट नहीं कर रहे थे, वो अपने फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे थे, वो आपको कोई आइडिया नहीं था कि ये पर्सन आपके लिए क्या फील करता है, क्योंकि आपने अपने तरफ से तो क्लियरली बता दिया, मगर ये पर्सन बहुत अनडिसाइडेड थे, जिस वजह से आपको बहुत स्ट्रेस हो रही थी, क्योंकि आपको आइडिया नहीं था कि ये पर्सन के दिल में क्या है। आपकी तरफ बहुत प्यार है, मगर ये जो एनर्जी थी वो इनस्टेबल एनर्जी थी। अब आप सोच रहे हो कि आपको इस एनर्जी में नहीं रहना, आपको इसे छोड़कर एक कामर वाटर्स की तरफ जाना है, और वो आप कर रहे हो क्योंकि आप इस स्ट्रेस से थक गए हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप एक नई शुरुआत चाहते हो, बहुत पैशन है आप दोनों के बीच, मगर जैसे कि मैंने कहा, ये पर्सन ज़्यादा आपको दे नहीं रहे थे। आप दोनों के बीच में भी रिलेशनशिप शायद फिज़िकल रिलेशनशिप था, मगर इमोशनली ये पर्सन ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा था। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स देखते हैं क्या है। आप एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो इस रिलेशनशिप को एंड करके, क्योंकि आप रियलाइज़ कर चुके हो कि ये पर्सन कभी आपको कमिटमेंट नहीं देगा। ये देखिए, आपने शायद इस पर्सन को ब्लॉक कर लिया है, या फिर ये पर्सन बहुत रेजिस्टेंट है एक रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए। तो आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, एक स्टेबल पार्टनर ढूंढ रहे हो, क्योंकि आप बहुत हार्ट ब्रोकन हो इस पर्सन की बिहेवियर से। आप बहुत थक चुके हो इस पर्सन के लिए वेट कर करके, और डिटैच हो रहे हो आप इमोशनली, क्योंकि पहले आपने बहुत ज़्यादा इमोशंस इस पर इन्वेस्ट कर दी, मगर अब आप रियलाइज़ कर चुके हो कि अब आप ये बार बार नहीं कर सकते। 8 ऑफ कप्स क्यों है, हिडन फैक्टर। हाँ, आप अपने एनर्जी को विड्रॉ कर रहे हो। आप सितंबर में शायद इस पर्सन से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे, थोड़ा सा आइसोलेट हो रहे हो। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन भी काफ़ी सीक्रेट्स रखे हुए है। हाई प्रीस्टेस स्पाइसीज की एनर्जी है।
तो 8 ऑफ कप्स ये एक सोलमेट कनेक्शन थी, मगर यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन था, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो आपने डिसाइड कर लिया इस पर्सन से विड्रॉ करने की। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? चैलेंज। ये देखिए जस्टिस। तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे इक्वल बैलेंस नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दे रहे थे इस रिलेशनशिप को, मगर अब आप के लिए चैलेंज ये है कि इक्वल गिव एंड टेक, वो चैलेंज है। मगर यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आपको अपना वर्थ समझ में आए। हायरोफांट और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप इस पर्सन को एक कमिटमेंट में नहीं बांध पाए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई। जिस तरीके से आप इसे ले जाना चाहते थे रिलेशनशिप को आगे, वो नहीं हो पाया। और चैलेंज ये है कि आप हमेशा इस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से अट्रैक्टेड तो थे ही, मगर वो इस पर्सन से डिटैच नहीं हो पाए। मगर जिस तरीके का कम्युनिकेशन और जिस तरीके का एफर्ट ये पर्सन डाल रहे हैं, मुझे लगता है अब आप रियलाइज़ कर चुके हो कि ये पर्सन अब मेरे लिए नहीं है। टावर, तो एक एंडिंग हुई है या हो रही है आपकी लव लाइफ में। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? एडवाइस। ये देखिए 3 ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन की लाइफ में भी शायद वो किसी और में इंटरेस्टेड है, या फिर एक थर्ड पार्टी है यहाँ पे जिसका आपको आइडिया नहीं हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉरस एनर्जी है, तो ये भी यहाँ पे ये देखिए किंग ऑफ कप्स भी है। तो शायद ये एडवाइस ये भी है कि आप अपना एनर्जी विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक नया पर्सन भी दिख रहा है मुझे, टॉरस एनर्जी। और ये पर्सन जो जिससे आपने डिटैच कर लिया, वो भी शायद फिर से आएंगे। तो थर्ड पार्टी आपके तरफ से भी हो सकता है कि शायद फ्यूचर में ऐसा हो, जब आप अपनी एनर्जी विड्रॉ कर लेंगे, आपकी पास्ट पर्सन भी आएंगे और एक नया पर्सन भी दिख रहा है यहाँ पे, और आपको शायद एक चॉइस करना हो ये दोनों के बीच में। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी भी हो सकती है। ये देखिए एक्वेरियस एनर्जी, हीलिंग। तो आपको हील करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको इस रिलेशनशिप से थोड़ा विड्रॉ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जितना इस पर्सन को देंगे वो पर्सन लेते रहेंगे, मगर देंगे कुछ नहीं आपको रिटर्न में। ये देखिए एक साइकिल ख़त्म हो चुकी है, आपको इस साइकिल को एंड करना है और एक नई शुरुआत करनी है। आप बहुत स्ट्रेस्ड हो इस बारे में, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए कि ये पर्सन के लिए वेट करना चाहिए। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो तो ये आपकी आंसर है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, ना कि इस पर्सन के लिए वेट करना चाहिए। क्योंकि कोई भी पर्सन अगर आपके लाइफ में आपके लिए बना हुआ है तो वो ज़रूर आपके और आएंगे। आप कभी एक अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे। अगर ये पर्सन आपकी किस्मत में है, वो ज़रूर आएंगे आपके पास। ये देखिए ये फिर से वही बात है कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाकर इस पर्सन से वॉकआउट करना चाहिए, या फिर थोड़ा सा हट जाना चाहिए, ताकि ये पर्सन रियलाइज़ करे कि वो अपनी लाइफ में क्या मिस कर रहा है। अगर ये पर्सन ट्रूली आपको डिज़र्व करता है या प्यार करता है, वो डेफिनेटली आपको उतना ही एनर्जी देंगे जितना आप इनको दे रहे थे। ठीक है, तो वर्गो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे। अगर करे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।